ये हैं ज्योति सिंह, जो एसएचओ की पत्नी हैं। इन्होंने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ज्योति के गोद में दिखाई दे रहा ये नवजात बच्चा ज्योति का नहीं है, बल्कि इस बच्चे के माता पिता इसे कड़ाके की ठंड में बेसहारा छोड़कर चले गए और ग्रेटर नोएडा के एसएचओ की पत्नी ज्योति ने लवारिस हालत में मिली इस नवजात बच्ची को अपना दूध पिलाकर उसको नई जिंदगी दी। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में आज से 4 दिन पहले 20 दिसंबर को ये नवजात बच्ची झाड़ियों में एक कपड़े में लिपटी हुई मिली थी और ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को थाने ले गई। भूख और ठंड की वजह से बच्ची बेसुध होकर रो रही थी। पुलिस जानती थी कि बच्ची को मां के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाया जा सकता। बस फिर क्या था? इस बात की जानकारी जब एसएचओ की पत्नी ज्योति सिंह को हुई तो उनसे भी रहा नहीं गया और भूख से रोते हुए नवजात को स्तनपान कराने की इच्छा जताई। इजाजत मिलने के बाद एसएचओ की पत्नी ने नवजात बच्ची को अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचा ली। एसएचओ विनोद सिंह की पत्नी ने लोगों को खास संदेश भी दिया है। बच्ची को यही मतलब शारदा हॉस्पिटल के पास झाड़ी में किसी ने फेंक दिया था। तो मतलब जब थाने पे वो आई तो मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब आप उसको अपना दूध पिला दीजिए क्योंकि वो भूखी भी लग रही है और मतलब थोड़ा ठंड भी जाती है, तो आप अपने पास रख लीजिए, उसको थोड़ा मतलब आराम मिल जाएगा। फिर जैसे मुझे पता लगा मैं नीचे आके उसे मैंने फीडिंग करवाया और उसे अपने पास रखा। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी जब वो मेरे पास आई। मुझे तो मतलब मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। हम व्यक्त नहीं कर सकते अपने भावनाओं को। अधिकारियों ने बताया कि इलाज के बाद नवजात बच्ची की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में किसने उस बच्ची को फेंका है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन एसएचओ की पत्नी ने जो दरियादिली दिखाई है उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में एसएचओ विनोद सिंह और उनकी पत्नी ज्योति माता पिता बने हैं। उनका 3.5 साल का बेटा है और ज्योति बताती हैं कि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है। खत्म हुआ 21 साल का इंतजार। भारत ने जीता मिसेस वर्ल्ड का खिताब। जाने कौन है सरगम कौशल जो बनी मिसेस वर्ल्ड 2022। 21 साल बाद भारत ने मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने नाम कर लिया है। भारत की सुंदरी सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 की विनर बन गई हैं। 18 दिसंबर को लॉस वेगस में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में 63 देशों से आई खूबसूरत हसीनाओं को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल ने पीछे छोड़ दिया है। 32 साल के मिसेस सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, मिसेस कौशल 21 साल बाद ये खिताब वापस भारत लाने में भी कामयाब हुई हैं। सरगम की ये जीत सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। 21 साल बाद जब मिसेस वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम हुआ तो सरगम कौशल स्टेज पर काफी इमोशनल नजर आई। सोशल मीडिया पर सरगम का एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में सरगम ताज पहनते हुए भावुक होती हुई नजर आ रही हैं। ये उनके खुशी के आंसू थे। सरगम कौशल ने इस सुनहरे पल की झलक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में जब मिसेस वर्ल्ड का नाम अनाउंस होता है तो अपना नाम सुनकर सरगम शॉक रह जाती हैं। खिताब लेते वक्त उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इन भावुक पलों की झलक शेयर करते हुए सरगम ने कैप्शन में लिखा, लंबा इंतजार खत्म हुआ, 21 साल बाद हमारे पास ताज वापस आया है। आपको बता दें, सरगम कौशल ने ब्लश पिंक कलर का लॉन्ग गाउन पहना था। सरगम ने अपने लुक को डायमंड इयररिंग से पूरा किया। ग्लॉसी न्यूड मेकअप में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि 21 साल पहले 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये ताज अपने नाम कर देश का मान बढ़ाया था। अब लंबे इंतजार के बाद सरगम ने ये ताज अपने नाम किया है, जिसके बाद अदिति गोवित्रिकर ने
सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इस जर्नी का हिस्सा बनकर खुश हूँ। 21 साल बाद ताज वापस आया है। सरगम, आपको दिल से बधाई। आइए अब आपको बताते हैं कौन है सरगम कौशल। मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज पहनने वाली सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा बतौर टीचर विशाखापट्टनम के एक स्कूल में भी उन्होंने काम किया। एक्ट्रेस ने बाद में टीचर के प्रोफेशन को छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। साल 2018 में सरगम ने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य मनोहर शर्मा से शादी कर ली। शादी के बाद से ही उनके दिल में ब्यूटी पेजेंट जीतने का जुनून सवार था। इसके बाद सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपको बता दें, शादी के बाद पहले सरगम ने मिसेस इंडिया का ताज जीता और अब उन्होंने मिसेस वर्ल्ड बनकर साबित कर दिया कि अगर सपनों की उड़ान ऊंची हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। सरगम ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पिता और पति को दिया है। चेन्नई की प्रसिद्ध अंतरिक्ष शिक्षिका श्रीमती केसन अमेरिका में एक सेलिब्रिटी अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से जीरो ग्रेविटी का अनुभव करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इसी के जरिए वो एक दिवसीय अंतरिक्ष यात्री बनने में भी सक्षम बनी है। आपको बता दें, केसन जो भारतीय एरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया की सीईओ हैं, इन्होंने इस महीने केनेडी स्पेस सेंटर में एक सेलिब्रिटी मिशन पर उड़ान भरने यूएस आई थी, जिसमें अपोलो 17 की फाइनल मून लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 9 दिसंबर को अमेरिका स्थित गैर लाभकारी समूह स्पेस फॉर बेटर वर्ल्ड ने केसन को चंद्रमा पर चलने के लिए केवल 12 पुरुषों में से एक के साथ जीरो ग्रेविटी में उड़ान भरने का मौका दिया। ये कार्यक्रम स्पेस फॉर बेटर वर्ल्ड की संस्थापक क्रिस्टीना कॉर्प और सेलिब्रिटी अंतरिक्ष यात्री रैंगलर द्वारा आयोजित किया गया था। ये फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में 3 घंटे की उड़ान यात्रा का अनुभव था। दोनों ने केनेडी स्पेस सेंटर के ऐतिहासिक स्पेस शटल रनवे से उड़ान भरी थी। Difficult task to undergo that training. You know, initially they say that you have to be a fighter pilot. With regards to Gaganyaan mission and all in India, they say you have to be a fighter pilot. Even initially in NASA and all that, they say they take fighter pilots, then pilots, and they take them, train them for to become an astronaut or a cosmonaut, and then fly them into space. So I was very excited. You know that I've been working in space industry for the last 10 years. So you know it's an addiction. Space is an addiction, and to be an astronaut is an out-of-the-world experience and thought process. But I know it is very difficult for me to, you know, actually travel to space and to be an astronaut at this age, I should say. And so I was thinking, why not be a one-day astronaut? So I was thinking probably I should apply for Blue Origin and Virgin Galactic. That was also a long process, and you know, to get the ticket was a little difficult. Then came this Zero G. You know, so this came my way, and I was so excited to take this because this flight was taking off from the same runway where the space shuttles had actually initially had taken off. That is NASA. NASA is a craze for all of us, and you know, this took away the runway was at the Kennedy Space Center, and the flight took off from the runway of Kennedy Space Center. आपको बता दें, केसन ने नासा के अंतरिक्ष यात्री चार्ली ड्यूक, चंद्रमा पर चलने वाले 10वें व्यक्ति और नासा के मिशन नियंत्रण में काम करने वाली पहली महिला पॉपी नॉर्थकट के साथ जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया। उन्होंने जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हुए अपने हाथों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी प्रदर्शित किया था। आइए अब आपको बताते हैं क्या है जीरो ग्रेविटी। इस टर्म को माइक्रो ग्रेविटी भी कहा जाता है। आपको बता दें, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी कम होती है, ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके विपरीत एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूरी होगी, ग्रेविटी बल कम होता जाएगा। इसलिए आकाश की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर ये शून्य हो जाती है।
और इसे ही भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी कहा जाता है। भारहीनता की स्थिति में इंसान भार महसूस नहीं करता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं अंतरिक्ष में तैरने लगती हैं। बहुत अच्छा लगा रैंप वॉक करके, और लोग सब इतने सारे लोग देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा पहली बार लाइफ में किया है तो थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पर आए ना तो कुछ अलग ही फीलिंग आई, मतलब बहुत मज़ा आया। कॉन्फिडेंस के साथ आपने रैंप वॉक किया, कितने दिनों की प्रैक्टिस की और आज अब हमने 15 डेज से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस में भी हमें थोड़ा टफ था, लेकिन बॉस की मैम और उसकी टीम ने हमें बहुत अच्छा सिखाया तो हो गया। में जो इस IFJD इंस्टीट्यूट के ये जो फैशन शो है उसमें हम सब ने पार्टिसिपेंट किया था, तो हम सबको सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि हाँ, ये बात कुछ और है कि हम किसी को देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे जो हम सबको जो मतलब सारी पब्लिक हमें देखने के लिए आई है, सच में हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम 15 या 20 डेज से तो अब हम मतलब प्रैक्टिस कर ही रहे थे, और IFJD इंस्टीट्यूट के जो टीम मेंबर्स है वो सब हमें प्रैक्टिस करवाने के लिए आ रहे थे, और वो सब ने जो हमें सिखाया था कि कैसे हमें हैंड मूवमेंट्स करनी है, लेग मूवमेंट्स करनी है, कैसे फेस पे स्माइल करनी है, कैसे पोजेस देने हैं, कैसा एटीट्यूड रखना है, वो सब हमको उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। और सच में हम दिल से उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।